वेलकम बैक टू अवर चैनल 45 डेज की क्रैश कोर्स सीरीज में आज है आपका डे 5। आज हम एक्सरसाइज 7.2 पे बात करेंगे जो है सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला कैसा होता है, दो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, एक x का और एक y का। x के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवीजन बाय m1 प्लस m2। y का निकलता है m1 के साथ y2 m2 के साथ y1 m1 प्लस m2। अब ये चीजें निकलती कैसे हैं वो बताते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास दो ब्रैकेट्स दिए होंगे और एक रेशियो दी होगी। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनसे आप फैमिलियर हैं, ये होते हैं x1 y1 x2 y2 और जो ये रेशियो करके दी होगी ये आपका बन जाएगा m1 और m2। जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो m1, जो सेकंड वैल्यू है m2। तो इन्हीं सब चीजों को जब हम इस फॉर्मूले में पुट ऑन करते हैं तो वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला देता है और कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करके देता है हमें। फॉर्मूला क्या है, x का निकालना है तो m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं m1 के साथ y2 m2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय m1 और m2। जो दो वैल्यूज हैं जिनसे हम फैमिलियर हैं वो x1 y1 x2 y2 और एक रेशियो करके दी होगी चीज वो बनता है हमारा m1 और m2। इस एक्सरसाइज से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको स्कोर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पे आपके साथ बात करेंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स जॉइंट 1 7 4 3 इन रेशियो 2:3। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे। हियर x1 है हमारे पास -1, y1 है हमारे पास 7, x2 है हमारे पास 4, y2 है हमारे पास -3 और जो हमारे पास m1 है वो है 2 और जो m2 है वो है 3। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है x के। m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, m1 प्लस m2। इसी तरह से y के निकलेंगे m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यू को पुट ऑन अगर हम करते हैं m1 है हमारे पास 2, x2 है हमारे पास 4, m2 है हमारे पास 3, x1 है हमारे पास -1, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3। m1 है हमारे पास 2, y2 हमारे पास -3, m2 है हमारे पास 3, y1 है हमारे पास 7, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3। और अब से फर्दर 8 -3/5 -6 -21 प्लस का 21 5। ये निकल के आ रहा है 5/5। y निकल के आ रहा है हमारा 21 5 फिर 15 14 21 6 निकालेंगे 15/5 माइनस कट करेंगे आएगा -3, इसको करेंगे तो 1। तो जो x का कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है वो 1 निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, y का निकल के आ रहा है वो आ रहा है -3। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्राइवेट पर्सपेक्टिव से भी, जो आप एग्जाम देने वाले हो अभी महीने के बाद, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आपको सिंगल आंसर देखने को मिल सकता है जिसमें आपको x1 y1 x2 y2 और m1 m2 दिए हो सकते हैं और आपको बोलेगा कोऑर्डिनेट्स निकालो। आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है x1 m1 के साथ x2 m2 के साथ x1 नीचे m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस करके m1 के साथ y2 m2 के साथ y1 m1 प्लस m2 डिवीजन। फर्दर सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर x और y के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में देखने को आ चुका है, शायद इस बार आपको देखने को मिले। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 -3। सबसे पहले एक चीज माइंड में रखनी है कि जहां पे भी वर्ड कोऑर्डिनेट्स लिखा होगा वहां पे सेक्शन फार्मूला का यूज होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चे को आइडिया ही नहीं लगता कि इसमें सेक्शन फार्मूला लगाना है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। जैसे कि इसमें रेशियो नहीं दी है बट फिर भी बच्चे इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के गलत करते हैं। तो जहां पे भी वर्ड कोऑर्डिनेट का यूज होगा सेक्शन फार्मूला का यूज करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है एक लाइन है, यहाँ पे 4 है और -1 है, यहाँ पे -2 है -3 है, नाम दे लेते हैं A और इसको ट्राई सेक्शन में बांटा गया। ट्राई सेक्शन मतलब 3 हिस्सों में बांटा गया। तो एक हिस्सा यहाँ आ गया, एक हिस्सा यहाँ आ गया, एक हिस्सा यहाँ। बट कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें एक रेशियो चाहिए होती है जो कि हमें m1 और m2 देती है। बट इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वो चीज गिवन नहीं है कि m1 m2 आपके पास क्या है। तो उस m1 और m2 को हम अपनी समझदारी से, अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से निकालेंगे।
अगर कोई पर्सन मान लेते हैं ये एक प्लॉट है जिसके हमने 3 हिस्से किए हैं, हिस्सा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एक प्लॉट के 3 हिस्से करके बैठे हैं। एक पर्सन जब यहाँ पे आता है और अपना घर बनाता है, उसके पास एक हिस्सा उसके कब्जे में हो जाता है और अगले पार्टी के पास 2 हिस्से भी बचे हुए हैं। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट केस देखें तो हमारे पास जो M1 है वो 1 आ जाएगा और जो M2 है वो 2 हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ट्राइसेक्शन है, एक पार्ट वो इससे कैप्चर कर लेगा, 2 बच जाएंगे, तो पहले वाले में M1 1 और M2 2 हो जाएगा। सेकंड केस में जब इसको सॉल्व करना है, M1 ये पर्सन यहाँ से उठ के अब यहाँ आ जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो इसके पास कितने हिस्से आ जाएंगे? 2। तो मतलब M1 2 हो जाएगा और M2 यहाँ पे 1 आ जाएगा। यही चीज समझने वाली है इस क्वेश्चन में कि M1 और M2 दो केसेस में कैसे आएंगे। 3 जस्ट एक अजम्पशन है, समझाने का तरीका है कि एक प्लॉट है जो हमने ट्राइसेक्शन 3 हिस्सों में बांटा है, पर्सन ने यहाँ पे करना है तो उसका कब्जा यहाँ हो गया, एक उसके पास आ गया M1 1 और 2 बचे हुए M2 में चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये आगे आएगा और अपने इससे 2 मान लेगा, तो इसका M1 2 हो जाएगा, जो फर्दर बचा हुआ हिस्सा है M1 और उसका 1 बचेगा। तो हम इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार ये वाली रेशियो लेके और एक बार ये वाली रेशियो लेके। चलिए फर्स्ट केस करते हैं। इन फर्स्ट केस x1 क्या है हमारे पास 4, y1 क्या है हमारे पास -1, x2 है हमारे पास -2, y2 है हमारे पास -3, m1 है हमारे पास 1 और m2 है हमारे पास 2, जो कि हमने अभी आपके सामने रखा कि कैसे आएगा। x कैसे निकलता है? m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, नीचे m1 प्लस m2। और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं? m1 के साथ y2, m2 के साथ y1, m1 प्लस m2। वैल्यू को अगर हम प्लेस करते हैं, m1 की जगह 1, x2 हमारे पास -2 प्लस m2 हमारे पास 2, x1 हमारे पास 4, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2। y की जगह चलेंगे तो m1 की जगह 1, y2 हमारे पास -3 और m2 हमारे पास 2, y1 हमारे पास -1। फर्दर करेंगे 1 प्लस 2, ये बनेगा -2 प्लस 8, नीचे आ जाएगा 3। ये बनेगा -3 -2, नीचे आ जाएगा 3। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वैल्यूज ऊपर लिखी हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेसिंग कराई है। 2 को 1 से किया 2, 2 को 4 से किया 8, 2 और 1 3, 1 को 3 से किया -3, 2 को -1 से किया -2 3। जो x की वैल्यू निकल के आएगी फर्स्ट केस में, 8 में से 2 जाएंगे 6 डिवाइड बाय 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस -5/3। ये कटता है, x कहां से निकल के आ रहा है? वो आ रहा है 2, और y कहां से निकल के आ रहा है? वो आ रहा है -5/3। ये ट्राइसेक्शन का फर्स्ट केस है जिसमें m1 1 है और m2 2 है। ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ता है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे इसी तरीके से। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 2 और y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? -5/3। सेकंड केस में x1 y1 x2 y2 तो सेम रहेंगे, बट m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी एज पर द कांसेप्ट कि अब वो आगे जाके अपना वैल्यू शेयर करेंगे। तो m1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, m2 1। x कैसे निकलता है? m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, m1 प्लस m2। y कैसे निकलता है? m1 के साथ y2, m2 के साथ y1, m1 प्लस m2। m1 हमारे पास अब 2 है, x2 हमारे पास है -2, m2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 4 है, ये आ जाएगा 2 प्लस 1। y की वैल्यू m1 की जगह पे 1 सॉरी 2, y2 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -3, ये आ जाएगा 1 -1, नीचे 2 प्लस 1। ऐसे फर्दर कैरी करेंगे -4 प्लस 4/3, y की वैल्यू आएगी -6 -1/3, प्लस 4 -4 देगा हमें 0 के नीचे 3, y देगा हमें प्लस माइनस माइनस -7/3। तो इसमें x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट -7/3। तो इस ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन में आज के बाद कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वर्ड लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे। ट्राइसेक्शन है, एक लाइन है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पर्सन अगर फर्स्ट हाफ में खड़ा है तो उसके पास m1 1 हो जाएगा और m2 2 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में वो आगे बढ़ेगा, m1 2 कर लेगा और m1 1 हो जाएगा। दोनों केसेस में हमने x और y निकालने हैं और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Let's move to one of the important questions of this series, जो कि आपके एग्जाम में आने में चांसेस काफी ज्यादा हैं। लिखा है find the ratio in which the segment joining points -3 10
and 6 8 is divided by -5 और 6। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें कुछ भी बेसिकली समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, बट एक वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द रेशियो, और रेशियो हमारे पास किस चीज की बनती है, m1 और m2 की। इसका मतलब इस क्वेश्चन में m1 भी नहीं है और m2 भी नहीं है। ओके, जॉइनिंग पॉइंट्स दिए हुए ये, तो इसका मतलब x1 है हमारे पास -3, y1 है हमारे पास 10, x2 है हमारे पास 6, y2 हमारे पास -8, और डिवाइडेड बाय मींस जो आंसर हम निकालते हैं पॉइंट्स के x और y वो ऑलरेडी गिवन है। x के कोऑर्डिनेट्स है -1, y के कोऑर्डिनेट्स हैं 6। तो हम इसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, जो चीजें हैं वो रखेंगे, जो नहीं है उन्हें छोड़ देंगे। x का कोऑर्डिनेट निकलता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y का कोऑर्डिनेट हमारा निकलता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। x की जगह पे रख लेंगे -1/1, m1 हमारे पास नहीं है, m1 ही रहेगा, x2 है हमारे पास 6, m2 नहीं है हमारे पास, m2 ही रहने दीजिए, x1 है हमारे पास -3, नीचे क्या रहेगा m1 प्लस m2। जो चीजें गिवन है वो लिखनी है, जो नहीं है छोड़ दीजिए, एज इट इज क्वेश्चन में रखिए, क्वेश्चन चलाइए। यहाँ रहेगा 6/1, m1 नहीं है, y2 हमारे पास -8, m2 भी नहीं है, y1 हमारे पास 10, नीचे चलते हैं m1 प्लस m2। होपफुली फर्स्ट स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। -1 के जगह -1, 6m1 बनेगा, -3m2 बन जाएगा, ये बनेगा m1 प्लस m2। 6 की जगह 6, 1 की जगह 1, ये बनेगा -8m1 प्लस 10m2, नीचे m1 के साथ। होपफुली यहाँ तक इसको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये m1 और m2 है, ये m1 m2 है, सिंगल प्लस माइनस नहीं किया जाता, अब उनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ, इस वैल्यू को इसके साथ, बीच में पार्टीशन रखेंगे, ये वैल्यू इसके साथ होगी, ये वैल्यू इसके साथ होगी, सारी अलग अलग है। आगे से कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये बनेगा -1m1 -1m2, 6m1 -3m2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। बीच में लाइन रख रहा हूं ताकि ये चीज अलग रहे, ये चीज अलग रहे। 6m1 प्लस 6m2 -8m1 प्लस 10m2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज रखी गई है, जो आपके पास है उसे रखिए, जो नहीं है उसे नाम के तौर पर चलने दीजिए, जैसे m1 और m2 चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके m1 और इनके m2 को सेटल कराएंगे आपस में, बट अपनी ही साइड। जैसे इसको अगर हम पहले कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये है -1m1 -1m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2। अब इसे कैरी करेंगे आगे, m1 वाले एक तरफ -m1 -6m1 -3m2 प्लस 1m2, साइन चेंज होंगे, -7m1 -2m2, माइनस माइनस कैंसिल, 7m1 2m2, m1 के नीचे m2, 2 की जगह 7 नीचे, तो ऑन एंड होल जो हमारा m1 निकल के आ रहा है वो 2 निकल के आ रहा है, जो m2 निकल के आ रहा है वो 7 निकल के आ रहा है, जो कि हमें चाहिए था। इस क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फाइंड द रेशियो दिया था, मतलब m1 और m2 नहीं थे, उन्हें वैसे ही छोड़ा, x1 y1 x2 y2 एज इट इज लिखे, देन वैल्यूज प्लेस की। यहां तक पहुंचने के बाद हम इसमें से किसी भी एक सेगमेंट को सॉल्व करके अपना m1 और m2 निकाल सकते हैं। मैंने एक सेगमेंट चूज की, m1 एक तरफ की, m2 एक तरफ की, काटने के बाद जो m1 और m2 निकल के आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 2/7। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से पढ़कर जाए, अच्छे से रिवाइज करके जाए।